हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2। और आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 9.1 को। हम समझेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व होता है, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे मुक्त पतन किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। उसी पे बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में बोला गया है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 मल्टीप्लाई 10⁵ है, तो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन खींचिए। और हमें पास जी की वैल्यू दिस इज गिवन। तो देखिए, जो जो चीज हमारे पास गिवन है उसको आप इसको लिख दीजिए। तो हमारे पास पहला गिवन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, तो हम इसको कैपिटल एम ले लेते हैं। कैपिटल एम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि, क्यों लिया जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है उसे हम ले लेंगे स्मॉल एम। उन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज स्मॉल डी, 3.84 × 10⁵ है। हमें बताना है कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया वो बल कितना होगा। वो बल किसे कहते हैं? वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे हमें बल निकालना है। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है हमारे पास, वो कौन सा लगेगा? वो लगेगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमने हमारे पास जो दूरी दे रखी थी, हम इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 मीटर से। तो ये 10⁵ हमारे पास था गिवन, ये 10⁵ हो जाएगा। 10⁵ और 10⁵ को आप जब प्लस करोगे तो वो आ जाएगा 10⁵। आई मीन दिस इज 10⁵ जो एक बार नीचे गिवन था, एंड दिस इज मल्टीप्लाई 10⁵, क्योंकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो पावर हो जाएगी वो जुड़ जाएगी, क्योंकि बेस जो है वो इक्वल है। तो 10⁸ जो है वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारे पास फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला। आपको यहाँ पे सारे वैल्यू जो है फॉर्मूले से, आपका जो गिवन है क्वेश्चन से, उसको आप यहाँ पे रख देंगे। जैसे ही आप सारी वैल्यू को रख देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बल, वो आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये क्या आया है? ये आया है कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल। तो हम यहाँ से जो हमारे पास हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उससे हमारे पास एक फैक्ट भी निकल कर आता है, और फैक्ट ये है, जो पृथ्वी होती है वो चंद्रमा पर कितना बल लगाती है, जिसके कारण जो चंद्रमा होता है वो अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वो जो बल होता है उसकी वैल्यू होती है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन का बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व होता है। यानी कि हम जान चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसे कहते हैं, राइट। तो इस नियम को जानने के बाद हमें क्या फायदा मिला? तो फायदा होता है हमारे पास, हमें बहुत सारी परिघटनाएं हमारे अंतरिक्ष में होती है, हमारे चारों ओर होती है, जिसे समझने की हमें मदद करता है ये नियम। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। हम पृथ्वी पर खड़े हो पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, वो हमने किससे समझी? गुरुत्वाकर्षण बल से। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति होती है वो भी इसके कारण होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब सिर्फ पृथ्वी पर लगने वाला बल नहीं है, या पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल नहीं है, बल्कि यह हर एक पिंड के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट। इसलिए सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति होती है वो भी हम इस नियम के द्वारा समझा सकते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आते हैं, वो भी किसके कारण होता है? वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मुक्त पतन या फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फ्री फॉल मतलब किसी चीज को आप फ्रीली उसे नीचे गिरा रहे हो, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। लेकिन फ्री फॉल को समझने से पहले हमें कुछ और चीजें समझनी है, और वो चीज क्या है? लेट्स सी। हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, गाइस।
पृथ्वी का जो आकर्षण होता है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है। अभी तक हम गुरुत्वाकर्षण को एज अ होल समझ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण को हमने समझा कि गुरुत्वाकर्षण किसी भी पिंडों या वस्तुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल होता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरुत्व बल, अगर हम पृथ्वी के आकर्षण बल की बात करें स्पेसिफिक, तो पृथ्वी का आकर्षण बल का मतलब होता है कि वो गुरुत्व बल की हम बात कर रहे होते हैं, यानी गुरुत्व बल मतलब पृथ्वी का आकर्षण बल। तब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि जब हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ ऐसे गिरा रहे हैं, तब मुझे बताइए, जब कोई वस्तु आप गिराते हैं नीचे की तरफ, तो क्या उसके वेग में चेंजेस आपको दिखाई देगा? आप थोड़ा देर सोच के देखिए इसको। होता क्या है कि हम जानते हैं जब हम किसी वस्तु को नीचे की तरफ गिराएंगे तो वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरेगी। और जब कोई वस्तु इस आकर्षण बल के कारण नीचे गिरेगी तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, उसके वेग के परिमाण में भी परिवर्तन होगा। और हम सभी जानते हैं कि एक समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की, वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उससे उत्पन्न होता है त्वरण। यानी जो ये परिवर्तन होगा वेग में, उस वेग में परिवर्तन के कारण यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। और जो ये त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्व त्वरण। राइट, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं। गुरुत्व त्वरण को हम इस स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो कभी आपको अगर स्मॉल जी लिखा दिखाई देगा, उसका मतलब है कि यह है गुरुत्व त्वरण की बात हो रही है। इसका मात्रक क्या होगा? क्योंकि ये त्वरण की ही तरह होता है, बस यहाँ पे गुरुत्व त्वरण हो जाता है। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। अब हम यहाँ पे जो है क्या करने वाले हैं, हम गुरुत्व त्वरण का वैल्यू कितनी होती है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि इस गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। तो लेट्स सी। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है, दूसरे नियम के अनुसार होता है F बराबर एम ए। राइट। ये गुरुत्व सॉरी, ये गति का दूसरा नियम होता है जिसको कहते हैं कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। ए यहाँ पे क्या होता है? ए यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, यानी त्वरण होता है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जी से, दैट इज स्मॉल जी। स्मॉल जी किसे कहते हैं? गुरुत्व त्वरण को। तो हम इस स्मॉल ए की जगह यहाँ पर गुरुत्व त्वरण यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो F बराबर एम जी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं F बराबर होता है हमारे पास जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपॉन में हमारे पास आता है यहाँ पे डी का स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एफ की जगह रिप्लेस कर देंगे एम जी। इस तरह से एफ की जगह मैंने एम जी रख दिया है और सारे इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्मॉल एम है, इस स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ के अगर हम जी के टर्म में देखें तो जी बराबर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। आप हमारे पास जो गुरुत्व त्वरण है उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से डिराइव होकर आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को देख के आपको क्या समझ में आता है? इस फॉर्मूले को देख के हमें गुरुत्व त्वरण के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हर एक सिंबल का क्या डिनोट कर रहा है। जो यहाँ पे कैपिटल एम होता है वो कैपिटल एम द्रव्यमान है। किसका? ये उस वस्तु का द्रव्यमान है। यानी अगर हम इस केस में बात करें तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान की हम बात कर रही है। पृथ्वी जिस वस्तु पर आकर्षण बल लगा रही है वो उसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान की। यानी कि हमें इस बात यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण होता है वह किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगेन यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जो स्मॉल जी होगा वो जो वस्तु के द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं करता है,
और वो सिर्फ जो डिपेंड हो रहा है वो कैपिटल एम पर डिपेंड हो रहा है, इस तरह से द्रव्यमान पर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि जो कैपिटल सॉरी जो स्मॉल जी होगा उसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। ओके, यहाँ पर जो स्मॉल डी है वो आपको पता है कि स्मॉल डी जो होती है वो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपन देखिए, मान लेते हैं जो वस्तु है वो पृथ्वी पर रखी है या पृथ्वी के सतह के पास रखी है। यहाँ पर दूरी जो है वो डी वो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या उसके समीप रखी अगर वस्तु के लिए हम अगेन फॉर्मूला यहाँ पे लिखें तो ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा जो भी अभी हमने लिखा भी है। सॉल्व करेंगे आगे तो स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो स्मॉल डी हमारे पास जो था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, पृथ्वी की त्रिज्या है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं जो वस्तु है वो पृथ्वी पर रखी है या पृथ्वी की सतह पर रखी है, तो जो उनकी दूरी हो जाएगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। राइट, तो यहां से आपको एक और कंक्लूजन मिलता है, और कंक्लूजन में ये मिलता है जो कि हमें ज्योग्राफी की तरफ लेके जाता है। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी हमारे पास होती है ये पृथ्वी का होता है क्या, इक्वेटर लाइन, या इसको हम कहते हैं विषुवतीय रेखा। तो जो यहाँ पे हमारे पास दो ये एंडिंग पॉइंट होते हैं, आई मीन जो हमारे पास इस तरह के यहाँ पे आती है क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम कहते हैं ध्रुव या पोल्स। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन में ड्रॉ करूं आगे, तो कुछ इस तरह की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाती है एक ग्लोब पे। राइट, यहाँ जाते जाते लाइन छोटी हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पृथ्वी पर, यहाँ पर इस पृथ्वी का हम देखें तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। कहाँ पे कम यानी कि विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर, इन दोनों में से आपके वो जो जी है उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगी और कहाँ पे आपको कम मिलेगी। उसको समझने से पहले आपको समझना होगा जो फॉर्मूला अंदर क्या बता रहे हैं। फॉर्मूला में जो दिया गया है वो दिया गया है कैपिटल एम। कैपिटल एम इन सभी के लिए सेम है, इन सभी पोजीशन इन सभी प्लेस के लिए सेम है, क्योंकि ये अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये अर्थ ही है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे डिपेंड हो रहा है स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण, वो डिपेंड हो रहा है आर पर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या पर। तो आप देखेंगे पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे कम होती जा रही है। और स्मॉल जी और आर के बीच में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपातिक का है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर हमारे पास जो त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ध्रुव, तो इसलिए यहाँ पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये मैं बात कर रही हूँ विषुवत रेखा की। इस तरह से मैं अगर ध्रुवों की बात करूँ तो ध्रुव पर क्योंकि त्रिज्या छोटी है इसलिए वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ये हमने कहाँ से बात प्रूव करी, ये बात हमने प्रूव करी है गुरुत्वीय त्वरण से। इसकी वजह से जो आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे फिनोमिनन जो हमारे पृथ्वी पर होते हैं उसको समझने के लिए हमारे बहुत हेल्प मिलती है। तो आपने समझा है आज। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिकांश गणनाओं के लिए जब हम पृथ्वी की सतह पर फिर उसके पास जब हम जी का मान लेते हैं तो वो लगभग स्थिर मान लेते हैं। ठीक है, तो लगभग उसका मान जो होता है वो जी का मान सेम आता है। क्या मान लेते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतने रखेंगे इसको। तो आज हमने क्या देखा, आज मैं देखा गुरुत्वाकर्षण का सरार्थिक नियम का महत्व, और हम महत्व में हमने जाना कि किस तरह से ये बहुत सारे फिनोमिनन को समझने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो मुक्त पतन होता है इस मुक्त पतन को हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। मुक्त पतन का मतलब होता है जो हम कोई वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व जब वस्तु सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे गिरेगी, यानी उस पर कोई भी अन्य बल कार्य नहीं कर रहा होगा, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। इस मुक्त पतन को हम आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करके समझेंगे। स्मॉल जी का मतलब हमने देखा कि इसका मतलब गुरुत्व त्वरण होता है, और गुरुत्व त्वरण की वैल्यू इस तरह से होती है जो कि पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, या फिर हम और इसको स्पेसिफिक और जनरल बोले तो ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा।
ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और दिस इज द कैपिटल जी अ कांस्टेंट। पर हमने देखा कि गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है वह ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। आवश्यक शर्तें थी आपको गुरुत्वाकर्षण के साथ नियम पता होना चाहिए और गति का दूसरा नियम। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।